तहरीर अशरफ सुबूही दहलवी। एक कपड़ा बुनने वाला था, अपने वक्त में बड़ा नामी गिरामी। उसकी एक बेटी थी, चंदे आफताब चंदे महताब। लड़की जवान हुई तो बाप की खोपड़ी में ये बात समाई कि कोई तरकीब ऐसी करनी चाहिए जो ये बादशाह के महल में पहुंच जाए। बादशाह की नजर में चढ़ गई तो वारे न्यारे हैं, हम भी राजपाट के हिस्सेदार बन जाएंगे। ऐसे लोग तो सदा के बेअक्ल होते आए हैं। उसकी तो रुपए की रेल पे और बादशाह को बेटी देने के शौक में और भी अक्ल मारी गई थी। सोचते सोचते एक मंसूबा गांठा, न किसी से सलाह ली न मशवरा, घर में कुछ न कहा, सीधा बादशाह के पास जा पहुंचा और अपनी कूची नुमा दाढ़ी हिलाकर कहने लगा, हुजूर, गुलाम की एक लौंडिया है, थोड़ी तारा माथे चांद। ये तो खैर कोई बात नहीं, आपको भाई या ना भाई, मगर कमाल ये सुनिए कि वो जब सूत काटती है तो धागे के बदले सोने के तार निकलते हैं। बादशाह ने तो पहले हकारत से घूरकर उसकी तरफ देखा, क्योंकि सोने का वो बड़ा लोभी था, जहाँ सोने का नाम सुनता उसकी राल टपक पड़ती। इसलिए उसकी सूरत देखते देखते बादशाह ने सोचा, खुदा की कुदरत से क्या अजब है जो उसमें ऐसी करामत हो। अगर वाकई उसमें ऐसी करामत है तो घर बैठे बैठे लक्ष्मी आई समझो। दुनिया का कोई बादशाह दौलत में मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। चुनाचे उससे बोला, अगर तेरी लड़की में ये सिफत है तो उसे हमारे महल में भेज दे ताकि तेरा झूठ सच मालूम हो। बुनकर दौड़ा दौड़ा जा अपनी बेटी को ले आया, निहायत खुश, अपने कपड़ों में न समाये कि अब बादशाह का खुसर बनने में क्या कसर है। देखा और आशिक हुआ। आशिक होने के बाद झूठ सच कौन परखेगा। मोहब्बत की बातों में चरखे पूनी का क्या काम। लेकिन बादशाह को मोहब्बत और हुस्न से ज्यादा सोने की भूख थी। उसने लड़की का पूरा मूड ही नहीं देखा, सीधा एक कोठरी में ले पहुंचा जहां रूई के गालों का अंबार लगा हुआ था। चरखा आगे रखकर कहने लगा, लो बैठो, अपनी बांगी दिखाओ, काटना शुरू करो। अगर सुबह होते होते इस सारी रुई को काट कर बादला न बना दिया तो समझ लो कि मौत आ गई, जान से मरवा डालूंगा। यही कहकर बादशाह ने कोठरी के किवाड़ बंद कर दिए और लड़की को अकेला छोड़कर चला गया। लड़की हैरान थी कि ये क्या मामला है, बादशाह का महल और ये चरखा पूनी। ये भी सही है, लेकिन रुई से सोने के तार कटे कैसे। चरखे उन दिनों सब घरों में काटे जाते थे। ये तो बुनकर की बेटी ठहरी, उसे भी मोटा महीन सब तरह का सूत काटना आता था। रुई से बादला किस तरह बनाए उसने ये करामत देखी तो क्या सुनी भी न थी कि रुई सोना बन सकती है और चरखे में सोना क्यों कर काटते हैं। बड़ी देर तक चुप बैठी सोचती रही कि क्या करे, जान बचने की क्या सूरत हो। कभी छत को देखती, कभी दीवार पाखों को। आखिर परेशानी बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ी कि मुंह ढांक कर रोने लगी और रोते रोते हिचकी बन गई। रो ही रही थी कि एकाएकी कोठरी का दरवाजा खुला और एक नई तरह का आदमी अंदर आया। लड़की जल्दी से आंसू पोंछकर हो बैठी। आने वाले ने कहा, बुआ सलाम, ऐसी प्यारी प्यारी शक्ल पर ऐसा बिलक बिलक कर रोना कैसा? क्या बात है, कुछ मुझसे भी तो कहो। लड़की पहले तो डरी कि न जाने ये कौन है, क्यों आया है और मुझसे पूछने का क्या मतलब है, मगर फिर कुछ सोचा और दिल कड़ा करके बोली, भैया, अपने कर्मों को रो रही हूँ। बादशाह ने हुक्म दिया है कि सुबह तक ये सारी रुई कट जाए और सूत न कटे बल्कि सोने के तार कटे, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। मैं क्या करूँ, मुझे रुई का सोना बनाना कहाँ आता है। आने वाले ने जवाब दिया, अच्छा, अगर मैं जैसा बादशाह ने कहा है वैसा तुम्हारी तरफ से काट दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? लड़की ने कहा, अपने गले की चंपा कली। अच्छा, हो गई पक्की? बिल्कुल पक्की, लो तुम पहले ले लो। वो भुतने की सूरत का बौना चंपा कली ले चरखे के पास बैठ गया और चलाना शुरू किया। घर 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 3 दफा चरखा चलने की आवाज आई और एक कुकड़ी तैयार थी। दोबारा चरखा चला घर घर और दूसरी कुकड़ी उतर आई। चरखा घर घर चल रहा था और कुकड़ियों पर कुकड़ियां उतरती चली आती थी।
सुबह होते होते कोठरी के सारे गाले खत्म हो गए और कुकड़ियों का ढेर लग गया, सब चमकते हुए जर्द सोने के तारों के लच्छे। बौना अपना काम कर अंधेरे अंधेरे चलता हुआ। लड़की खुश थी कि चंपाकली गई, बला से जान बची। सुबह होते ही बादशाह सलामत तशरीफ लाए। सोने का ढेर देखकर आंखें खुल गईं, हैरत हो गई, मुंह खुला का खुला रह गया कि अजब तिलिस्माती लड़की है, ऐसी करामत तो देखी न सुनी। चाहिए था कि लड़की को अब तो नजर भर कर देखता, उसकी खातिर मदारात करता, लेकिन वो लालची और दौलत का लोभी था। मुंह में और पानी भर आया। बादशाह दिल में तो खुश हुआ, मगर बज़ाहिर तेवड़ी चढ़ाकर कहने लगा, बस सारी रात की कमाई और इतनी सी। लड़की क्या जवाब देती, नीची निगाहें किए चुप खड़ी थी। अब बादशाह उसे लिए हुए एक दूसरी कोठरी में गया, जो पहली कोठरी से बड़ी थी और उसमें रुई का अंबार भी ज्यादा था। देखो ये रुई है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो रात भर में इसे काट डालो। एक तार सफेद न हो, जर्द सोने के हो। और पहले की तरह लड़की को बंद कर चल दिया। लड़की फिर परेशान हो गई। एक मर्तबा कोई खुदा का बंदा आकर काम कर गया, रोज रोज कौन आता है। दिन ढलने लगा और उसकी कुछ समझ में न आया कि किस तरह इस अजाब से मखलसी पाए। जूं जूं दिन गुजरता वो अपनी जिंदगी से बेआस होती जाती। मायूसी और बेकसी में आंखों पर ही बस चलता है। बेचारी आंसू बहाने लगी। रोते रोते दरवाजे पर आहट सी मालूम हुई। आंसू पोंछकर देखा तो किवाड़ खुले हैं और वही बौना सामने खड़ा है। क्या और काटने को मिल गया? हाँ देख लो, सारी कोठरी में गाले ही गाले भरे हुए हैं। फिर क्या कहती हो, इन्हें भी काट दूं? भैया तुम्हारा खुदा भला करे, मेरी जान बचा लो। क्या दिलवाओगी? लड़की ने अपनी उंगली की अंगूठी उतारकर कहा, ये लो। बौना अंगूठी लेकर पीढ़ी पर हो बैठा और सोने के तार काटने शुरू कर दिए। रात भर घर घर होती रही और सुबह से पहले तमाम रुई जगमग करते हुए सोने के तारों की लच्छियों में तब्दील हो गई। बादशाह की खुशी के मारे बाँझें खिली जाती थी। दिल के अंदर लड्डू फूट रहे थे, लेकिन उसके लालच को कहाँ तस्कीन होती। अब लड़की को बजाय कोठरी के एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया, जिसमें रुई के अंबार लगे हुए थे, और हुक्म सुनाया, इसे भी काट डालो, मगर दिन निकलने से पहले पहले। अगर सुबह तक तुमने इस रुई के भी सुनहरे तार बना दिए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम मेरी बीवी हो जाओगी। फिर उसने अपने दिल में सोचा, ऐसी साहिबे कमाल बीवी दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। सुनहरी बादशाह कहलाने लगूंगा। बादशाह तो ये कहकर चला गया। रात हुई, लड़की दुआएं मांगने लगी। अल्लाह मियां, उस बौने को आज फिर भेज दे, तेरी कुदरत के सदके ये मुश्किल भी निकल जाए। दुआ मांगकर बैठी ही थी कि बौना मौजूद हुआ। लड़की के सामने आकर कहने लगा, घबराती क्यों हो, इसे भी काटे देता हूँ, बोलो क्या दिलवाती हो? भैया, अब मैं तुम्हारे देने को कोई चीज कहाँ से लाऊं? घर भी नहीं जा सकती, बादशाह की कैद में हूँ। अच्छा, एक काम करोगी? जो तुम कहो। मुझसे एक वादा करो। क्या? ये वादा करो कि अगर तुम बादशाह की बेगम बन गई तो अपना पहलोठी का बच्चा मुझे दे देना। लड़की ने सोचा, कल की कौन जाने कि क्या हो, आज तो किसी तरह अपनी जान छुड़ानी चाहिए। अव्वल तो बादशाह की नीयत का हाल कौन जानता है, वो मुझसे शादी करे ना करे। दूसरे औलाद का होना कोई जरूरी नहीं, उम्र भर ना हो। फिर जब मैं बादशाह बेगम बन गई तो लाख तदबीरें निकल सकती हैं। कर लो वादा, खुदा मालिक है, देखा जाएगा। इसके सिवा लड़की के लिए निजात की कोई सूरत भी न थी। छुटकारा पाने का दूसरा हीला भी दिखाई नहीं देता था। नाचार लड़की ने बौने को जबान दे दी। अच्छा, मुझे मंजूर है। बौना फौरन अपने काम पर डट बैठा और चुटकी बजाते ही सारी रुई काट कर रख दी। सवेरे दिन निकलते ही बादशाह सलामत फिरा बिराजे। सारे कमरे में सोना ही सोना दिखा। खुशी की इंतहा न रही। उसी वक्त शादी की तैयारी शुरू कर दी।
दस्तूर के मुताबिक ब्याह हुआ, दावतें हुई, जलसे हुए और बुनकर की खूबसूरत बेटी मलिका बन गई। बुनकर के नसीब जाग गए, उसकी मुराद खुदा ने पूरी कर दी। शादी को 1 बरस गुजर गया। अच्छे दिन जब आते हैं तो बुरे वक्तों की याद भी नहीं रहती। लड़की महल की चहल पहल और बादशाह बेगम बनने की खुशी में पिछली सारी बातें भूल भाल बैठी थी। बौना और बौने से किया हुआ वादा उसके ख्याल से बिल्कुल उतर गया था। दिन ईद और रात शब बारात थी कि खुदा की कुदरत उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा भी ऐसा हसीन जैसे चांद का टुकड़ा। शादियाने बजने लगे, महल के अंदर बाहर खुशियां मनाई जाने लगी। इधर नौबत नफीरियां बज रही थी। जच्चा खाने में बच्चे की माँ निहाल निहाल थी कि इतने में वही बौना एक तरफ से निकलकर सामने आया। लाओ मेरी चीज। हाँ, तुम कहाँ से आ गए? जहाँ से पहले आया था। क्या अपना वादा भूल गई? लड़की डर के मारे कांपने लगी। याद तो है, मगर मैं कुछ नहीं जानता। माफ नहीं कर सकते? नहीं, अब मैं दौलतमंद हूँ, खुदा का दिया सब कुछ है। फिर मैं क्या करूँ? जितना चाहो माल ले लो, सोना चांदी जवाहरात जो कुछ मेरे पास है सब ले जाओ। मेरे बच्चे को छोड़ दो, बादशाहत के सारे खजाने तुम्हारी नजर हैं। नहीं, मैं नहीं मानता, मुझे तो तुम्हारा बच्चा चाहिए। दुनिया की सारी दौलत से ये प्यारा है। भैया, मेरे दिल से पूछो, मुझको ये कितना प्यारा होगा। मेरी जान ले लो और खुदा के वास्ते इसे मेरी गोद से न छीनो। मेरी ममता पर जुल्म न करो। और वो ऐसा बिलक बिलक कर रोने लगी और इस तरह भड़कना शुरू किया कि जैसे अब दम निकला। ये देखकर बौने को तरस आ गया और वो बोला, अच्छा, मैं 3 दिन की तुम्हें और मोहलत देता हूँ। तुम अच्छी तरह सोच समझ लो और मेरा नाम मालूम करने की कोशिश करो। अगर इन 3 दिन में तुमने मेरे नाम का पता लगा लिया तो बच्चा तुम्हारा है। तुम्हें मुबारक, मैं इसे हाथ उठा लूंगा। और अगर तुम मेरे नाम का पता न लगा सकी तो फिर तुम्हारे रोने की भी मुझे कुछ परवाह नहीं होगी। मैं बच्चे को ले जाऊंगा। ये रात का वक्त था। बेचारी की 1 मिनट आंख न लगी। सोच सोच कर हजारों बुरे भले नाम याद किए और दिन निकलते ही सारे शहर में ढंढोरा पिटवा दिया कि औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, जिसको जितने नाम आते हो महल पर आकर बताए। हाकिम का हुक्म, लोग आने लगे और जो आता 10-20 नाम बता जाता। रात होते ही बौने साहब कर्ज-खा बनिए की तरह आ मौजूद हुए। लड़की ने उसे देखते ही नाम लेने शुरू कर दिए। गुलशेर, तेग बहादुर, शमशीर जंग, जाने आलम, गुलफाम, रुस्तम और सोहराब, सिकंदर और दारा जैसे बड़े बड़े नामों से लेकर कल्लू, मुटल्लू, कट्टू, मल्लू, जग्गू, भग्गू, टेनी, टैया, अंगना, मंगना वगैरह सैकड़ों बुरे भले नाम ले डाले। मगर बौना हर नाम पर यही कहता था, ये मेरा नाम नहीं है और चलो। उसकी कुल पूंजी खत्म हो गई तो बौना दूसरे दिन आने को कहकर चल दिया और लड़की फिर रात भर जागती और नाम सोचती रही। सुबह हुई तो शहर के बाहर भी दूर दूर आदमी दौड़ा दिए कि जहाँ कोई नया नाम सुनो आकर बताओ। दूसरी रात बिल्कुल अनोखे नाम ले लेकर लड़की ने बौने से पूछा, कभी बिल्ली, बुलाओ, शेरू, चीतू, उल्लू, शुल्लू, झपसट, खूसट कहती, कभी बिगाड़ू, सवारू, बीजा, बुच्चा, ढोंड, भोंड की किस्म के अजीब नाम लेती। लेकिन बौना हर एक पर गर्दन हिलाकर कहता, ये मेरा नाम क्यों होने लगा और बताओ। तीसरे रोज की सुबह हुई। लड़की के मुंह पर मुर्दनी छा गई थी। दिल उड़ा जाता था कि आज फैसला है, मुआ भुतना जरूर मेरे लाल को ले जाएगा। महल के सब छोटे बड़े उदास थे कि बाहर भेजे हुए आदमियों में से एक भागा हुआ आया और कहने लगा, हुजूर, बड़ी दूर दूर हो आया, एक नाम भी ऐसा नहीं पाया जो नया होता, जिधर सुने वही पुराने नाम। लेकिन जब मैं उस पहाड़ी पर पहुंचा जो हमारे राज की सरहद के किनारे जंगल के पास है, जहाँ बादशाह सलामत शिकार खेलने जाया करते हैं और लोमड़ियों खरगोशों की कान है, तो वहाँ मैंने एक छोटा सा मकान देखा। मकान के आगे अलाव लगा हुआ था। अलाव के गिर्द एक अजीब सूरत का छोटा सा आदमी एक टांग पर चक्कर लगा लगा कर ऐसा नाच रहा था कि क्या कहूँ। वो नाचता जाता और गीत गाता जाता।
مدت پیچھے آگ جلی ہے، برسوں میں اب دال گلی ہے، رات کو جاؤں بھوجن لاؤں، بھونوں بھلسوں خوب ہی کھاؤں، ملکہ اپنا بچہ دے گی دے گی دے گی دے گی دے گی، میرا نام نہ جانے کوئی، مارتے پھریے ٹپے ٹوئی، ماں تھی میری بھمبک بو، میں ہوں بیٹا ٹمبکٹو، ٹمبکٹو بھائی ٹمبکٹو، ٹمبکٹو بھائی ٹمبکٹو۔ ملکہ یعنی بنکر کی لڑکی نے جو یہ سنا پھول کی طرح کھل گئی، اسے معلوم ہو گیا کہ یہ وہی بونا تھا اور اس کا نام ٹمبکٹو ہے۔ باقی دن اس نے بڑے اطمینان سے گزارا، چراغ جلتے ہی نہایت بے تابی کے ساتھ بونے کا انتظار کرنے لگی، اور جو ہی بونا آیا تو اسے پہلے دل لگی سوجی، کیونکہ اب اس کو کسی طرح کا ڈر تو رہا ہی نہ تھا۔ بونے نے آتے ہی کہا، ہاں بھی ملکہ زنانی بیگم، بتاؤ میرا نام۔ تمہارا نام مرزا شفتالو ہے؟ نہیں۔ اچھا تو شیخ چرنچ ہے؟ غلط۔ تو پھر بھی دھوکر خان ہوگا؟ یہ بھی نہیں۔ تو بمبک بو ہے؟ بونا اپنی ماں کا نام سن کر چونک گیا، کیونکہ لڑکی قریب پہنچ گئی تھی۔ نہیں، تو اب بتا ہی دوں؟ بتاؤ، دیر نہ کرو، اب میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ تم ٹمبکٹو ہو۔ بونا اپنا نام سنتے ہی غصے کے مارے ناچ اٹھا اور چلا کر کہنے لگا، کسی چڑیل نے بتایا ہے، کوئی جادوگر نے بتا گئی ہے۔ اس نے زمین پر ایسے زور سے پاؤں مارے کہ زمین پھٹ گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ خدا نے آئی بلا ٹال دی اور پھر کبھی بنکر کی لڑکی نے اس کی صورت نہیں دیکھی۔